हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने एक बिग एक्शन लिया, अभी बड़ा एक्शन लिया है और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी क्या है पूरा मामला। साथ में आप लोग देखोगे भी कैसा माहौल बन सकता है कल के दिन स्टॉक के ऊपर। वैसे भी स्टॉक ने 29 फरवरी को बाउंड वीक लो बनाया था भाई, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बहुत स्टॉक चला है, इतना चला नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत चला है। लेकिन उसके बाद ऐसा झटका आरबीआई ने दे दिया और जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर कल भारी भरकम नुकसान होने की संभावना है भाई। और आपको बताएंगे डिटेल में भाई क्या यहाँ पर भी एक बिग एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार हमें जेएम फाइनेंशियल्स के शेयर में देखने को मिला। उसके बाद उससे पहले आप लोग देखोगे पेटीएम के ऊपर कार्रवाई की तो पेटीएम के शेयर में देखने को मिला हाहाकार मचा दिया था, पेटीएम 20% टूटा। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जेएम फाइनेंशियल 20% गिरा। और आज कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर मार्केट क्लोजिंग के बाद ये बड़ी खबर आ गई है। इसके बाद क्या ये स्टॉक भी 20% 10% से फिसलते हुए नजर आएगा या फिर नहीं? देखो भाई, मैं जहां तक मेरा मानना है जो ये एक्शन लिया गया है आरबीआई की तरफ से, ठीक है, जो बैंकों का रेगुलेटर है उनकी तरफ से, आप लोग देखोगे जो ये एक्शन लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके बाद आप लोग देखोगे ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन 5 से 10% स्टॉक का फिसलना तय है। इसकी ओपनिंग ही आप लोग देखोगे 5% से ऊपर में हमें देखने को मिल सकती है गिरावट में इस बड़े एक्शन के बाद, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल और जो क्या बोलते हैं पेटीएम है उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ा था इस पीछे एक्शन लिया था उसकी वजह से। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई यहाँ पर क्या कुछ माहौल बन सकता है इस न्यूज के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है, या फिर आप लोग देखोगे बिजनेस टुडे है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है। वहाँ पर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी भाई। आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पर भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। कोटक महिंद्रा शेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये अपडेट मिल जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ आरबीआई की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। ऋणदाता ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और नए ग्राहकों को जो है डिजिटल रूप से जोड़ने से रोक दिया है। जी हाँ, जो बैंक है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक लेंडर स्टॉप फ्रॉम इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर डिजिटलाइज। आप लोग देखोगे जो डिजिटल रूप से, ठीक है, जो न्यू ग्राहक है ऑन बोर्ड जो आपको देखने में मिल रहे हैं भी न्यू कस्टमर्स, वो और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं फ्रेश क्रेडिट कार्ड आगे इशू नहीं कर सकता है। ये आरबीआई की तरफ से थप्पा लगा दिया गया भाई। और अगर आगे देखो भाई, अब तक जिनके पास है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो। अब तक जिनके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर बैंक फैसिलिटी है, कुछ भी लगा लीजिए, और इसके अंदर अकाउंट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आगे आएगा यानी कि आगे आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रोथ के ऊपर असर इसका देखने को मिलेगा भाई। और बिजनेस ग्रोथ पर असर होगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक का फिसलना तय है। यहां पर सेलर्स हावी होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा झटका जो नबी दिया गया है। और क्यों, क्या बोला गया है आरबीआई की तरफ से, क्यों जो नबी इतना बड़ा कदम उठाया आरबीआई ने? तो यहां पर देखोगे भी आरबीआई की तरफ से क्या कहा गया है। आईटी इन्वेंट्री प्रबंधन, पैच और जो परिवर्तन प्रबंधन है, उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन हो गया, विक्रेता जोखिम प्रबंधन, डेटा सुरक्षा और डेटा रिसाव रोकथाम रणनीति, व्यापार निरंतरता और दो आपदा वसूली जो कठोरता और ड्रिल इत्यादि के क्षेत्र में गंभीर जो कमियां हैं, ठीक है, जो सीरियस डेफिशिएंसीज है और नॉन कंप्लायंस यानी कि जो गैर अनुपालन देखे गए हैं आरबीआई की तरफ से, ये बोला गया है भाई, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, एक दो होती तो अलग बात है भाई। यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स का जो ना भी पहाड़ तोड़ के गिर दिया है कोटक बैंक के ऊपर। तो ऐसे में आप लोग देखोगे इस बड़े एक्शन के बाद स्टॉक का टूटना लाजमी, 5% टूटेगा 10% टूटेगा वो पता चलेगा भाई कल के दिन। अगर देखा जाए जेएम फाइनेंशियल्स और उससे पहले पेटीएम का हाल, तो उस कंडीशन के हिसाब से तो स्टॉक का 15-20% भी टूटना
तय है, उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं। अदरवाइज 5 से 10% तो करेक्शन कहीं नहीं है इस बड़े एक्शन के बाद। तो बहुत सारी कमियां पाई गई है भाई बैंक के अंदर, ठीक है। बुधवार को शीर्ष बैंक द्वारा आप लोग देखोगे जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक बड़ा झटका। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक को डिजिटल चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जो है भी जारी करने से प्रतिबंध कर दिया है। तो भाई बिजनेस ग्रोथ के ऊपर ही रोक लगा दी है, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो आएगा। तो आरबीआई ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत आप लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ यह पर्यवेक्षी कार्यवाही की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2022 से और 2023 के लिए रिजर्व बैंक की आईटी परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के आधार पर कार्यवाही आवश्यक थी और इन चिंताओं को व्यापक और समयबद्ध तरीके से संबोधित करने में बैंक की ओर से लगातार विफलता। तो ये मामला 2022-23 से है भाई, अभी का नहीं है, 2024 का नहीं है, 2022-23 से बैंक के अंदर आरबीआई को बहुत सी कमियां मिली है और उनको लेकर आप लोग देखोगे भी बार बार बैंक को बोला भी गया, लेकिन उसके बाद भी उन सब चीज़ों के ऊपर आप लोग देखोगे बैंक गौर नहीं किया। सेम पेटीएम वाली कहानी है यहाँ पर भी, तो बस वही माहौल है, पेटीएम वाला माहौल यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा भी अगर कहीं मौका मिले निकलने का, ओपनिंग अगर इसकी ठीक ठाक होती है और उस रेंज में निकलने का मौका मिले तो भी निकलने का टाइम सही रहेगा कोटक बैंक के अंदर। आरबीआई ने ऋणदाता जो लेंडर है को निर्देश दिया है कि अपने ऑनलाइन और जो मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जो नए ग्राहकों को शामिल करना और नए क्रेडिट कार्ड जारी करना तत्काल प्रभाव से बंद करें। हालांकि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के सहित अपने मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा। यानी कि जो मौजूद है ग्राहक अभी के टाइम जो कस्टमर है, ठीक, जो नए क्रेडिट कार्ड जिनके पास है वो सेवाएं जारी रखेंगे, लेकिन आगे सब बंद है। तो ऐसे में भाई पूरा बिजनेस ही ठप हो गया, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।